जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। नारद जी भगवान विष्णु के गए पास में और भगवान नारायण को प्रणाम के लिए श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं श्री सर्वलोकैकनाथं। नारद जी भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने कहा तथास्तु नारद, कहिए तुम्हारा आगमन इस क्षीर सागर में किस लिए हुआ है? तो नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, आज तो गजब हो गया। नारद जी ने कहा कि प्रभु आज मैं आपको सुख समाचार सुनाने के लिए आया हूं। कौन सा? इतना सुखदायक समाचार है कि अब क्या बताऊं प्रभु, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तब तो भगवान ने पूछा ऐसी कौन सी बात है नारद जो तुम आज ये सुंदर समाचार मेरे पास आकर सुनाने आए हो, जरा बताओ तो। बोले हे नारायण, मैंने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। जो का आपका बनाया हुआ कामदेव है उस पर मैं विजय प्राप्त कर लिया हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान कहते ये कैसा हो सकता है? एक कर अहंकार है और एक तरफ मेरा भक्त है। भगवान कहते नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते। या तो अहंकारे में रहो या तो फिर मेरे भक्त ही बन जाओ। भगवान कहते हैं मैं सदा बैठता हूँ तो प्रेम की गद्दी में बैठता हूँ, प्रेम के भाव में बैठता हूँ, प्रेम की गद्दी के आसन में विराजमान होता हूँ। भगवान कहते कतई में कभी अहंकार की गद्दी में बैठता नहीं हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके बनाए हुए कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। तो भगवान बस समझ गए। भगवान ने समझ लिया सबकी। एक तरह मेरा भक्त भी बता रहा है और कह रहा है प्रभु आपकी ही कृपा से हुआ है, और मैंने कामदेव को भी मैंने ही बनाया। भगवान ने सोचा तो एक तरफ बुराई भी कर रहा है, एक तरह मेरा भक्त बन रहा है। तो भगवान ने कहा लगता है नारद को अहंकार हो गया और इसका अहंकार मुझे दूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो इसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कामचरित सब कुछ सुना दिए भगवान से। कामचरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरज सुराखे। शिव जी ने मना किया फिर भी आकर के यहाँ विष्णु जी से कह दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। नारद मेरा भक्त होकर मेरे भक्त को यदि भगवान ने कहा अहंकार आ गया तो उसको मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान ने उपाय रचा। भगवान जब नारद वहां से चले गए तो भगवान ने तुरंत एक लीला रच दिया। कौन सी लीला रचा? भगवान जाकर के आकाश मार्ग में गए, तुरंत अपने लक्ष्मी को लिवाकर उसी आकाश मार्ग में एक बहुत सा द्वारिका जैसा एक महल का निर्माण कर दिया। किसका? महल का। आकाश में भगवान ने कर दिया, टांग दिया ऊपर। और उधर भगवान सोचते हैं कि नारद यहीं से निकल के जाएंगे। तो भगवान एक लीला रचा, एक सुंदर महल बनाया और उस महल में एक पुरुष बनाया जिसका नाम था शीलनिधि राजा। क्या नाम था? शीलनिधि राजा को भगवान ने सब बताया। आज मेरे भक्त को अहंकार हो गया है, उस भक्त का घमंड दूर करने के लिए, यानी कि उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए, नहीं तो मेरा भक्त नहीं रह जाएगा। तो मैं ये उपाय करने आया हूँ। तो हे शीलनिधि दादा, तुम्हें यहाँ का राजा बनना पड़ेगा। इस महल का तुम्हें राजा बनना पड़ेगा।
और सुनो, एक काम करना पड़ेगा, मैं अपने लक्ष्मी को तुम्हारी पुत्री स्वरूपा बनाए देता हूं, इसीलिए एक स्वयंवर रचो। यहाँ क्या रचो? स्वयंवर। और यहाँ भगवान ने सारा इंतजाम वहां बना दिया, कुर्सी भी पड़ गई, आसन भी लग गए, नाना प्रकार के राजा लोग वहां आकर बैठ भी गए, कुछ आ जा रहे थे। तो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां से जब निकले तो वो महल का स्वरूप देख करके, जो वहां के नर नारी थे वहां भी बड़े वो नर नारी सुंदर थे, चाहे बच्चे थे चाहे औरतें थी, जो भी वहां के नर नारी थे बड़े ही सुंदर थे। तो नारद जी ने कहा, भाई ऐसी सुंदरता तो मैंने कहीं देखा नहीं, इतनी जगह घूमा, और ये महल किसका हो सकता है? तो नारद जी चुपचाप धीरे धीरे पता लगा के, और ये भगवान की लीला है, नारद जी चुपचाप जाकर के अंदर गए। तो द्वारपालों से पूछा, तो द्वारपालों ने कहा, आज यहाँ स्वयंवर है। बोले किसका? बोले शील निधि के पुत्री का, उसका नाम था विश्वमोहिनी। क्या नाम था? विश्वमोहिनी। और भगवान जो रूप धारण किए थे वो मोहिनी रूप धारण किए थे, विश्वमोहिनी नाम रखा है भगवान ने। तो इस प्रकार से नारद जी गए। नारद जी ने कहा, यार चलो देख लेता हूँ कैसा नगर है। नारद जी अंदर गए और जब प्रविष्ट किए तो देखे कि अरे वाह, यहाँ तो सुंदर सुंदर मंच सजे हुए हैं, पूरी तैयारी हो गई है। तो भगवान तो शील निधि राजा को सब बता दिया कि राजन ऐसे ऐसे नारद जी आएंगे, उनको जाल में फंसाना है। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने सोचा, बेग समय डार यहाँ उखारी, पर हमारे सेवक हितकारी। भगवान ये सोच करके भगवान एक नगर बनाया, वहां का राजा शील निधि को बनाया। और उसके बाद जब वहां महल में नारद जी पहुंचे तो राजा से मुलाकात हुई। किस राजा से? शील निधि राजा से। शील निधि राजा ने कहा, आइए मुनिवर पधारिए। वो तो भगवान ने लीला रच दिया था, आइए मुनिवर पधारिए, थोड़ा चल के देखिए कि मेरे बेटी का थोड़ा हाथ देख लीजिए कि ये विवाह शुभ रहेगा कि नहीं अशुभ रहेगा। तो नारद जी को दिवा गए अंदर। नारद जी ने देखा जाकर के, और नारद जी ने कहा, भाई तुम्हारी कन्या तो बड़ी सुंदर है। अब देखो, जब भगवान की पत्नी है लक्ष्मी तो सुंदर क्यों नहीं रहेगी? तो नारद जी का धीरे धीरे मोह जागने लगा, बीड़ा की तान धीरे धीरे कम होने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी गए बसही नगर, सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिजरति तनु धरी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। तब वहां जाकर के नारद जी ने विश्वमोहिनी को देख करके और उनको निहारते ही रह गए। वहां राजा ने हाथ दिखाया